हेलो स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए भाई, जल्दी से सभी कनेक्ट हो जाइए। चलिए देखते हैं। देखिए, आपका जो मैथमेटिक्स है, जैसा कि हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं फ्रेश पेज पे। जो मैथ्स है उसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके दो पार्ट्स में डिवाइड है। कुछ टॉपिक्स हैं आपके अर्थमेटिक के, कुछ टॉपिक हैं आपके एडवांस के। ठीक है, एडवांस मैथ्स के। तो इसमें जो हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उनमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा परसेंटेज। ठीक है, हमने परसेंटेज को सबसे पहले क्यों चूज किया? क्योंकि परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ये हमारी पूरी मैथमेटिक्स का एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, परसेंटेज के बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता है, फिर सिंपल इंटरेस्ट आता है, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में ही डिस्काउंट भी आता है, टाइम एंड वर्क आता है, टाइम एंड डिस्टेंस आता है, एवरेज आता है, पार्टनरशिप रेशियो, वो सब सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ पर मेंसुरेशन, एलजेब्रा, आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा परसेंटेज, और उस परसेंटेज की को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, जिसकी आपकी फर्स्ट क्लास है यहाँ पर। तो इस फर्स्ट क्लास में आप लोग जो कंसेप्ट समझेंगे सबसे पहले आपके परसेंटेज का, वो कंसेप्ट को समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज बेसिकली होता क्या है, उसको बहुत धीरे धीरे बेसिक से चलूंगा मैं। आज की क्लास में हम परसेंटेज को बेसिक से समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास से हम लगातार क्वेश्चनों पर बढ़ते चले जाएंगे। एक बार आप परसेंटेज को अगर तरीके से समझ लेते हैं तो फिर आगे वाले जो टॉपिक्स हैं आपके, उनमें आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी, और हम इसी तरह से क्रम से आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए, तो देखिए हम बात करते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज में, जैसा कि इस वर्ड से क्लियर है, कि पर का मतलब होता है 1 और सेंट का मतलब होता है 100। ये परसेंटेज का हमारा सिंबल है। तो जो 100% है उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, जब 100% की वैल्यू 1 होती है तो आप लोग एक यूनिटरी मेथड, जिसको हिंदी में एक एक नियम कहते हैं, वो आपने जरूर पढ़ा होगा, कि यदि 100% की वैल्यू 1 है तो यहां से अगर मैं कहूं आपसे कि 1% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 1/100। ठीक है, तो भैया ये बात आप जानते हैं कि एक का मान निकालने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और यहां से भी एक का मान आपको पता है, 1 बराबर 100% और 1% बराबर 1/100। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूं? 1 बराबर 100%, फ्रैक्शन का जो कंप्लीट टोटल है वो क्या होता है आपका? 1 होता है। और 1% बराबर क्या होता है? 1/100। ये दोनों बातें अलग अलग है, ध्यान रखना। ये परसेंटेज का जो सिंबल मैं लगा रहा हूं, तो 1% बराबर 1/100 है, और 1 बराबर 100% है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूंगा कि 2 बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 200%, क्योंकि आप जानते हैं 1 का मान 100 है तो 2 का मान 200 होगा। मैं कहूंगा यदि आपसे कि 3 बराबर क्या होगा, तो आप फटाक से 300% कह देंगे। मैं कहूंगा कि 4 बराबर क्या होगा, तो आप 400% कह देंगे। मैं कहूंगा कि 8 बराबर क्या होगा, तो आप 800% कह देंगे। मैं कहूंगा 9 बराबर क्या होगा, तो आप 900% कह देंगे। मैं कहूंगा 12 बराबर क्या होगा, तो आप 1200% कह देंगे। बताइए इसमें कोई तकलीफ है तो? ऐसा क्यों कह पा रहे हैं आप? क्योंकि आप ये जानते हैं कि 1 सेकेंड, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि 1 की जो वैल्यू है वो हमने अगर 100% ली है, 1 की वैल्यू अगर 100% ली है, तो इसलिए अगर मुझे कल को कोई पूछता है कि 12 बराबर क्या होगा, तो 1 का मान अगर मुझे पता है और उससे ज्यादा का मान अगर मुझे पूछ रहा है, तो मैं हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा। मल्टीप्लाई मतलब गुणा करूंगा। ये पहली बात क्लियर है आपको भी? यहां से ये पहली बात क्लियर हो चुकी है। इसके बाद यदि मैं आगे बढ़ता हूं, तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार देखिए, समझिए ध्यान से। पहले कंसेप्ट को समझ लीजिए, कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने कहा कि 1% बराबर 1/100। अब इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 1% बराबर 1/100। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 2% बराबर क्या होगा, तो आप तुरंत कहेंगे जी 2 को 1/100 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि 1 का मान अगर 1/100 है, 1% का मान 1/100 है, तो 2% का मान
2/100 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूंगा कि 3% बराबर क्या होगा, तो आप 3 गुना 1/100 कर देंगे। ऐसे ही मैं आपसे कहूंगा कि 30% का मान क्या होगा, तो आप 30 गुना 1/100 कह देंगे। पहले इस बात को समझ लो। अगर मैं आपसे कहूंगा इसको देखो, अगर सिंप्लीफाई करना है तो 2 से ये कैंसिल आउट होके 1/50 आ जाएगा, ये तो 3/100 ही रहेगा। ये आपका 0 से 0 कट के 3/10 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि 1% का मान आपके पास 1/100 है, तो अगर कल को मैं 12.5% का मान आपसे पूछूंगा, तो आप फिर भी 12.5% को सॉल्व करना एक अलग बात है, उसको 1/100 से ही गुणा करेंगे। तो 12.5 को अगर मैं देखता हूं तो 12, ये मिक्स फ्रैक्शन है आपका, फ्रैक्शन में लेके आइए इसे। 12 दूनी 24 और 1 25, तो 25/2 इंटू 1/100, तो 25 से ये कट जाएगा 4 बार, तो ये 1/8 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई। तो उसके बाद अब जब आपने ये चीज समझ ली, तो फिर हमारे कुछ परसेंटेज हैं जिन पर आप लोग सामने ध्यान दीजिए। कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो अगर मैं 1 कहता हूं, तो 1 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो है ही, तो इसी प्रकार से मैंने कहा कि 1/1 इज इक्वल टू 100% होता है। तो अगर 1 को मैं 2 से भाग दे दूंगा तो 50% आ जाएगा, 3 से भाग दे दूंगा तो 33 से ही 1/3% आ जाएगा, जिसको पॉइंट में 33.33% भी कह सकते हैं। 1/4, 4 से भाग दूंगा तो 25% आ जाएगा। 5 से भाग दूंगा 1/5, 20%। 1/6, 16 से 2/3% या 16.66%। 1/7, 14 से 2/7% या 14.28%। 1/8, 12.5% या 12.5%। 1/9, 11 से ही 1/9% या फिर 11.11%। 1/10, 10%। ऐसे ही 1/11, 9 से ही 1/11% या फिर 9.09%। 1/12, 8 से 1/3% या 8.33%। 1/13, 7 से 9/13%, 7.69%। 1/14, 7 से 1/7% या 7.14%। 1/15, 6 से 2/3% या 6.66%। तो इसी तरह से ये सारी जो परसेंटेज है, जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, वो आपके सामने दिख रही हैं। इन सबको याद करना जरूरी है। देख लीजिए, 1/24 का मतलब ये हो गया 4 से 1/6%। 1/25 का मतलब 4%। 1/30 का मतलब 3 से 1/3%। 1/40 का मतलब 2.5%। 1/50 2%। 1/100 वो फिर से आपका देखो, इस बात को समझो। 1/1 मतलब 1%, 1 बराबर 100% और 1/100 बराबर आपका 1%। तो ऐसे ही 2 बराबर 200%, 3 बराबर 300%, 4 बराबर 400%, 5 बराबर 500%। यही चीज तो समझी हमने। अगर आप इस परसेंटेज की, फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की परसेंटेज को थोड़ा सा, इस टेबल को जो आपके सामने दिख रही है, इसको ध्यान से समझ के नोट करके। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई करें तो आपके हाथ में पेन और पेपर का होना बहुत जरूरी है। यदि आप आराम से वीडियो देखेंगे तो वो बात मजा नहीं आएगा। आपको देखो ना, कुछ पाना है ना, तो कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर पेन पेपर लेकर आप बैठेंगे, इन सारी चीजों को, वीडियो को पॉज करके अगर आप लोग इसको नोट करेंगे और समझेंगे, तो डेफिनेटली मैं वादा करता हूं कि आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से भी जो जो ये वाली परसेंटेज थी ना, इनमें से भी हमने जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जिन पर हमें ज्यादा वर्क करना है, तो वो ये हो गया आपका। जैसे कि देखिए, 1/3 बराबर 33 से 1/3 है, उसी से लिंक का परसेंटेज है इसका 2 गुना, 2/33 है, तो यहां से 33 का 2 गुना कर दिया 66 और 1/3 का 2 गुना कर दिया 2/3। ऐसे ही हमारा फिर आगे चलते हैं। 1/4 बराबर 25% है, तो 3/4 मतलब इसका 3 गुना कितना हो गया, 25 दिया 75। 1/5 बराबर 20% है, तो इसका 2 गुना कर दिया, 2/5 बराबर 20 दूनी 40%। ऐसे ही इसका 3 गुना कर दिया यहां पर, 3/5 बराबर, क्योंकि 1/5 का मान 20% है, तो 3/5 का मतलब इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 60%। अब आगे बढ़ते हैं। 1/6 का मतलब 16 से 2/3% है, तो अगर 5/6 का मान निकालना है तो 5 गुना ही तो करना है, तो 16 पंजे तो 80 होता है। इसको मैं समझाऊंगा दोबारा से, ध्यान रखना है, इसको दोबारा से समझाऊंगा, पर अभी समझ लीजिए। 16 पंजे 80 और फिर 2/3 का मतलब क्या हो गया आपका, 2/3 का मतलब हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई हो गया 10/3, और 10 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे। देखो यहां समझा देता हूं, 16 से ही 2/3% का यदि आप 5 गुना करते हैं तो 16 पंजे 80 हुआ और 5 दूनी 10/3 हुआ। इस तरह से हम फ्रैक्शन को कभी लिखते नहीं है, तो ये 3 से 10 बड़ा है तो इसको फर्दर डिवाइड करेंगे।
तो 80 तो ये है, प्लस प्लस ही तो करते हैं इसमें, और 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, फिर बचेगा 1। तो ये 80 और 3 83, 83 सही 1/3, 83 1/3%, ये आ जाएगा हमारा। ठीक है, 1/7 का मतलब 14 से 2/7% होता है। 2/7 मतलब इसका 2 गुना कर दो। 28 का 2, 14 का 2 गुना किया तो 28 हो गया। 2/7 का 2 गुना किया तो आपका 4/7। ठीक है, ये कुछ मिस्टेक लग रही है, ये 4/7 होगा। 2/7, अगर 1/7 का मतलब 14 सही 2/7 है, तो 2/7 का मतलब, एक सेकंड, नेक्स्ट फ्रेश पेज लेते हैं। देखिए, अगर 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%, तो 2/7 का मतलब हो जाएगा 14 से ही 2/7% का यहां पर 2 गुना करें, तो 14 का 2 गुना करेंगे तो 28 आएगा। 2/4 का 2 गुना करेंगे तो 4/7 आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये करेक्ट फॉर्मेशन है इसकी। ठीक है, यहां से इसको साफ कर देते हैं पहले, फिर आगे समझते हैं। ध्यान से समझ लीजिए चीजों को, यहां पर बेसिक समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बेसिक पार्ट पर जितना आप लोग ध्यान देंगे, जितना नोटबुक में नोट करेंगे, उतना ही आगे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देखिए, यहां पर ये 4/7, तो 3/7 का मतलब क्या हो जाएगा, सेम इसका 3 गुना करना है। 14 का 3 गुना किया 42 हो गया, 2/7 का 3 गुना किया 6/7 हो गया। 4/7 इसका 4 गुना करना है, तो 14 का 4 गुना किया तो 56 हो गया। देखो, 14 का 4 गुना किया तो 56 हो गया, और 2/7 का 4 गुना किया तो 8/7 हो गया। लेकिन इसको फर्दर 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 56 और 57 सही 1/7 हो जाएगा। ठीक है, इसको यदि आपको समझना है कि भाई बेसिक से समझाओ सर, तो आप जानते हैं, देखो चलो यहां पर समझाता हूं मैं दोबारा बेसिक से। ध्यान से समझिए भाई, इधर उधर ध्यान नहीं, सीधा नोटबुक पेन पेपर और सामने देखिए। 1/7 बराबर 14 सही 2/7। ठीक है, तो अगर यहां से 4/7 करना है तो 4 गुना 14 सही 2/7%। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 14 सही 2/7 है ना, इसका मतलब 14 प्लस 2/7। तो 14 का 4 से गुणा करेंगे तो 56% आ गया, प्लस 4 का 2/7 से गुणा करेंगे तो 8/7 आ गया। अब ये 56 अपनी जगह पर है, 8 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा पहले, और फिर 1/7 बचेगा, और इन सबको जोड़ देंगे तो 56 और 1 57 हो जाएगा। ये 56 और 1 57 हो जाएगा, तो 57 सही 1/7 हो जाएगा। फिर 57 सही 1/7%। ठीक है, तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है हमारा। और 5/7 को फिर इसी तरह से 5 गुना कर देंगे, इसी का 5 गुना कर देंगे, इसी का 5 गुना कर देंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 2/9, 3/9 करना, 4/9 करना है, तो सिर्फ 1/9 की जो वैल्यू है उसी को आगे मल्टीप्लाई करना है। तो यही देख लीजिए आप लोग, यहां पर 1/8 का मान 12.5% है, तो यहाँ पे 3/8 का मान इसका 3 गुना करने से आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका 5 गुना करने से 5/8 आ जाएगा, इसका 7 गुना करने से 7/8 आ जाएगा। 1/9 का मान पता है, 2/9 निकालना है 2 गुना कर दो, 4/9 निकालना है 4 गुना कर दो। 1/10 का मान पता है, 3/10 का निकालना है 3 गुना कर दिया। तो ये सारी परसेंटेज है ना, जो इन पर वर्क कर लो आप लोग। देखो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इन पर थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, तो ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। आज अभी की क्लास में तो आप इतना ध्यान रखें कि टेबल मेरे सामने है, आपके सामने टेबल है, और उसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लेंगे, बाद में आपको ये याद हो जाएगा। यहां देखिए 1/3 की ये हो गई, 1/4 वाली आपकी ये हो गई, 1/5 वाली ये हो गई, ये आपकी 1/6 वाली हो गई, ये आपकी पूरी 1/7 वाली हो गई, ये 1/8 वाली हो गई, ये 1/9 वाली हो गई, ये आपकी 1/10 वाली हो गई, ये 1/11 वाली हो गई, ये 1/12 वाली हो गई आपकी, और ये 1/13
13, ठीक है। और ये आपका 1/16 और फिर इसको 3/16 करना है, तो ऐसे। तो इस पर एक बार आप थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, फिर चीजें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको समझाता हूं। देखो उसी चीज पर फोकस करते हैं सबसे पहले। अगर मान लीजिए आपको पता है कि 1/9 का मान हमारा 11 सही 1/9% होता है, और आपके सामने आ जाता है कि भाई 4/9 बताइए, तो आप जानते हैं कि 4 को अगर 11 सही 1/9% से आप गुणा करेंगे तो 11 का 4 गुना तो 44 हो जाएगा, 1/9 का 4 गुना करेंगे तो 4/9 हो जाएगा। तो ये मान आ गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1/9 का मान याद रखें, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 1/9 का मान याद रखें। तो ये 44 सही 4/9 हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि मान लीजिए अब थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं चीजों को, कि अगर आपको 16 सही 2/3% का मान 1/6 पता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कहीं पर 216 सही 2/3% का मान निकालना पड़ जाए फ्रैक्शन में बताऊं, तो सबसे पहले आप इसको जो आपका 100 के मल्टीपल पे है उसको एक तरफ कर लो प्लस, और बाकी को एक तरफ कर लो प्लस, ठीक है। तो ये जो 200% है इसका मान तो जब आप जानते हैं 2 होगा, और 16 से ही 2/3% का मान क्या होगा 1/6। तो 2 + 1/6 का मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 और 1 13/6। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अब हम चीजों को समझ रहे हैं धीरे धीरे, ध्यान से समझिएगा। कल को हो सकता है आपको 17/8 का मान पूछने लग जाए, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और काटा पीटी करेंगे, इस तरह से तो आप इसको निकाल ही सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है भाई। 8 से इसको काटेंगे देंगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 17/8 आप इसको 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूनी 16 प्लस बच गया कितना 1/8। आप जानते हैं कि 2 का मान आपका 200% होगा परसेंटेज में, और 1/8 का मान 12.5% होगा परसेंटेज में। तो आप इसे जोड़ देंगे तो ये 212 सही 1/2% हो जाएगा। बताइए आप जानते हैं या नहीं जानते इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि आप लोग पहले देखिए, अगर मान लीजिए 344 सही 4/9% का मान आपको पूछने लग जाए फ्रैक्शन में क्या होगा, तो कितना डिफिकल्ट होगा, बताइए कितना डिफिकल्ट होगा। लेकिन यदि आप इसको इस तरीके से समझेंगे कि 300% तो एक बात हो गई, 44 सही 4/9% एक बात होगी, तो 300% को तो मैं फटाक से कह दूंगा 3। क्यों कह दूंगा, क्योंकि 1% जब आपका 100% अगर 1 के बराबर है तो 300% 3 के बराबर होगा। अब बात आती है 44 सही 4/9। अगर आपके दिमाग में पढ़ी हुई होगी तो आप तुरंत से इसको 4/9 कह देंगे, लेकिन इतना तो जरूर आपको पढ़ा होना चाहिए कि 1/9 बराबर क्या है। 1/9 बराबर अगर 11 से 1/9 आपको पता होगा तो फिर आपके दिमाग में सिर्फ सीधा सीधा जाएगा कि जो ये 44 से ही 4/9% है वो तो 11 से ही 1/9 का 4 गुना लग रहा है। अगर ये इसका 4 गुना है तो मैं इसका 4 गुना कर देता हूं, और इसका 4 गुना करूंगा तो 4/9 आ जाएगा। तो 3 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और 4 कितना हो जाएगा 31, 27 और 4 31/9। इस तरह से हम चीजों को समझेंगे और करेंगे तो बड़ी आसान लगेंगी। और देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको पूछता है कि 360 का 16 सही 2/3% बराबर क्या हो। इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 16 2/3% ऑफ 360। तो देखिए अगर आपको इसका निकालना है परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई होता है 16 से ही 2/3, तो 16 से ही 2/3 का मान आपको पता है 1/6, तो आप इसको इससे काटेंगे और ये तुरंत आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यदि आप इसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए इस पर ध्यान दीजिए, आप इस पर ध्यान देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि 447 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि ये जो है ऑफ के बाद वाली जो वैल्यू है हिंदी में
का के बाद वाली, तो उसको इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 447 600 का कितना परसेंट है, मल्टीप्लाई बाई 100%, तो 0 से 0 कट जाएंगे, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 74.5%। ठीक है, क्लियर है भाई। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपको पूछता है कि 9 इज व्हाट परसेंट मोर देन 7, तो देखिए एक तरफ है 9 और एक तरफ है 7, 7 से 9 कितना ज्यादा है, 2, तो 2 ज्यादा है किससे, 7 से, तो 2/7 की वैल्यू आप जानते ही हैं कितनी होती है, 28 सही 4/7%। बताइए, क्लियर हुआ ये बात। तो इस तरह के छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन, जब आप सोचो कि क्वेश्चन तो ये हुआ लेकिन 2/7 को देखते ही आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा टिक मारेंगे, ऑप्शन पे टिक मारेंगे। जब आपको पता होगा कि 28 से 4/7, तो उस, और अदरवाइज आप मल्टीप्लाई डिवाइड करने के चक्कर में रह गए तो फिर आपको पता है कितना टाइम लग सकता है। तो इस चीज पर थोड़ा फोकस कीजिए, समझिए चीजों को। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सवालों को सॉल्व करना, ठीक है, और वो जल्दी से जल्दी होने चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि 10 इज व्हाट परसेंट लेस देन 12, तो तुरंत क्या आएगा कि भाई ये 10 है और ये 12 है। 10 12 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2/12। 10 इज व्हाट परसेंट लेस देन 12, किससे किससे कम है, 12 से कम है। तो जिससे कम है, कम किससे है, ज्यादा वाले से, और ज्यादा किससे होता है, कम वाले से। तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है कि आप 10 रखें डिनोमिनेटर में या 2 रखें। तो इसका सिंपल तरीका है, 2 नंबर है आपके पास, एक 10 है एक 12 है, आपको कम पूछ रहा है, अगर कम परसेंटेज पूछ रहा है तो उनमें से जो बड़ा नंबर है वो डिनोमिनेटर में आएगा। और 2/12 का मतलब 1/6 होता है, 1/6 को आप फटाक से कैसे नहीं कह सकते, बताइए ये होगा। तो ये तो चुटकियों में सवाल होने वाले हैं, आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है, लेकिन समझने का फर्क है, नजरिया बदलिए अपना, ठीक है। बाकी इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि देखिए 66 सही 2/3% ऑफ 1800 इज इक्वल टू वॉट। तो 66 सही 2/3% की वैल्यू अभी आपने देखी 2/3 थी, 1800 से मल्टीप्लाई किया, 3 से इसको काटेंगे, सवाल आपके सामने सॉल्व हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये था इस परसेंटेज का एक बेसिक पार्ट, और इस बेसिक पार्ट में अब जो क्वेश्चन है हमारे वो किस तरह से बन सकते हैं उन पर ध्यान दीजिए, आप उन पर ध्यान दीजिए क्वेश्चंस पर। देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, और फिर हम आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 12.5%, देन द प्राइस इज इंक्रीज्ड 15, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। यदि किसी वस्तु की कीमत में 12.5% की वृद्धि हुई है तो कीमत 15 रुपए बढ़ जाती है, तो वास्तविक कीमत ज्ञात करें। तो देखिए यहां पर सवाल ने क्या कहा है कि आप ऐसा समझिए, लेट ओरिजिनल प्राइस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक समझ लीजिए, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू 100x, ठीक है। अब उसमें इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीजमेंट इज इक्वल टू 12.5%, 12.5% को 12.5 कह सकते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि जो 100x है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं, ये ओरिजिनल प्राइस थी और इसका 12.5% वृद्धि हुई, और वो वृद्धि रुपए में कितने के बराबर है, 15 रुपए के बराबर। तो मैं, आप जानते हैं कि 12.5% या आपका 12.5, इसका जो मान है फ्रैक्शन में वो किसके बराबर होता है, या अभी आपने पढ़ा 1/8 के बराबर, ऐसे लिख दिया मैंने। अब मुझे कुछ 100x वगैरह से कुछ भी मान लेता मैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, 100x बराबर 15 रुपए इंटू ये 1/8 का 8 उधर चला जाएगा, तो 120 रुपए। यही तो पूछ रहा है आपको कि वास्तविक कीमत ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये तो था इस सवाल का बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लीजिए आप लोग फटाफट से इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपके सामने देखिए, आपने देखा 12.5% का इंक्रीमेंट है और जो किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है।
तो मैं कहूंगा हमेशा ध्यान रखना कि हमेशा जो आपका 1% का डिनोमिनेटर होता है, उस डिनोमिनेटर की परसेंटेज वैल्यू उसका न्यूमरेटर होता है। तो जब भी आपको कहीं मानना पड़े कि भाई हमें कुछ मानना है, तो आप हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ही मान के चलें। अगर मैं मान लूं कि ओरिजिनल प्राइस मेरी 8 है, तो उसमें आप जाहिर सी बात है कि 12.5% जो 8 का है वो क्या है 1, और वो 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो वो जो 1 का इंक्रीमेंट है वो सवाल ने मुझे कितने के बराबर दिया है, 15 रुपए के बराबर। भाई 8 को मैंने ओरिजिनल प्राइस मान लिया, और 8 का 12.5% 1 है, और 1 जो है वो 15 रुपए के बराबर है। तो 8 कितने रुपए के बराबर होगा, 8 इंटू 15 बराबर 120 रुपए। समझ में आ गई बात? ये इतना सा सॉल्यूशन था इसका। कितना टाइम लगता, 12.5% बराबर 1/8, और 1/8 में से जो 1 है वो 15 के बराबर है, तो 8 बराबर 120। ठीक है। कल को सवाल बदल के भी दे सकता है कि मान लीजिए प्राइस घटी हुई, बढ़ी हुई, और दे दे आपको बढ़ी हुई प्राइस दे दे, तो आप 8 में 1 जोड़ के जो 9 होगा, 9 के बराबर रखेंगे उस प्राइस को जो बढ़ी हुई है, तो 8 का मान निकाल सकते हैं आप लोग। और आगे ऐसे बदल बदल के जो सवाल आने वाले हैं उन सबको तो हम करेंगे। हमने तो पहले एक बार एक बेसिक को समझा, और बेसिक जब आप समझ जाएंगे ना, तो आप लोग सारी चीजों में माहिर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज्ड बाई 22.9%, ये जानी पहचानी सी परसेंटेज लग रही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है। 22.5 सही 2/9% का मान मैं कहता हूं कितने के बराबर है, 2/9 के बराबर। क्यों कहता हूं, क्योंकि 1/9 जो है वो 11 सही 1/9 के बराबर है। तो फिर 2/9 बराबर 2 गुणा 11 सही 1/9%, और इसको जब देखेंगे तो ये 22 सही 2/9% निकल के आया। तो मुझे तो सवाल करते करते ये चीजें समझ में आ गई, और आपको भी ये चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए यहां पर अगर मैं ओरिजिनल प्राइस को मान लेता हूं 9, ओरिजिनल प्राइस को 9 मान लेता हूं, तो 9 का 22 सही 2/9% होगा मेरा 2। तो मतलब 2 की कीमत घट गई, 2 घट गई, और वो 2 जो घटी है वो कितने के बराबर है, 36 रुपए के बराबर। तो 1 का मान कितना होगा, 18 होगा। 18 कैसे आया, 36/2, 18 आया। तो ओरिजिनल प्राइस पूछिए, और ओरिजिनल प्राइस कितनी है 9, तो 9 का मान 18 इंटू 9 बराबर 162 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल सॉल्व हो गया। चलिए, तो बच्चों ध्यान से समझिए मेरी बात को। मेरा जो कहने का मतलब है, मोटिव है, वो ये है कि पहले आप लोग ना इस बेसिक को समझिए। जब आप बेसिक को समझ जाएंगे ना, उसके बाद आगे के सवालों में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सवालों को चुटकियों में उड़ा देंगे। आप इस बेसिक को समझिए, इसमें से कितना समझ में आया आपको, और इसको सभी बच्चों तक पहुंचाइए। इसके बाद आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो चलिए, आज मैं यहां पर इस बेसिक कंसेप्ट को आपको पढ़ाने आया था, और इस बेसिक कंसेप्ट को पढ़ाने के बाद मैं आगे के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में लूंगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, इसको ध्यान से समझकर पेन पेपर लेकर सॉल्व करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।